प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है? ये थोड़ा सा हम अगर समझेंगे तो पता चलेगा कि ना वन समथिंग हैज बीन सेड प्रोग्रेसिव। इसका मतलब ये हो गया कि एलोपैथी, क्योंकि आपके एलोपैथिक डॉक्टर ने बोला है, वो कह रहे हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जब वो कह रहे हैं प्रोग्रेसिव है तो वो कह रहे हैं कि ये खराब से खराब ही होगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो लाइफ में सब एक ही डायरेक्शन में चलता है। लेकिन क्या इसको रोका जा सकता है? क्या कुछ स्लो किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? वो भी किया जा सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं। लेकिन एक तो चीज है कि आपकी लाइफ को अच्छा करना ही है, इसको तो रोकना ही है। आपको किसी ना किसी तरह रोकना है, किसी भी प्रोपोर्शन में अगर आप इसे रोक सकें। तो आपका शरीर क्या कह रहा है कि भाई तुमने बहुत टॉर्चर कर दिया, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब यही है, आप समझो। सो व्हाट योर बॉडी इज सेइंग कि यू हैव टॉर्चर्ड मी अ लॉट, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस शॉप। अभी क्या कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू इंप्रूव द टॉलरेंस ऑफ योर बॉडी। झेलने की क्षमता बढ़ा लें। तो अगर आप प्रोग्रेसिव है, एंड व्हाट द मेडिसिन दैट यू विल बी टेकिंग विल बी स्टेरॉइड होगा। आपको स्टेरॉइड ही दिया जाएगा। द स्टेरॉइड क्रैशेस डाउन योर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को स्टेरॉइड खत्म करता है। और बिना इम्यून सिस्टम के आप रिकवरी नहीं कर सकते। तो ये बड़ी विडंबना है कि जिससे आपका शरीर रिकवर करेगा, उसी को खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम, कहते हैं इम्यून सिस्टम आपको ही खत्म कर रहा है। इम्यून सिस्टम कभी भी आपको खत्म नहीं करता है, पहली बात। हाँ, अगर आप एक रिस्क क्रिएट करें बार बार और उसे समझ में नहीं आया तो कंफ्यूज स्टेट में जरूर रहेगा वो। तो टॉलरेंस बढ़ाने से पहली बात, आपकी लाइफ में कुछ राहत आ जाएगा। ना हाउ टू इंक्रीज द टॉलरेंस? टॉलरेंस बेसिकली इज प्रोपोर्शनल टू योर ब्रेथ होल्ड, कि जितना आप सांस रोक सकते हैं उतना ही टॉलरेट करना। इफ यू ऑब्जर्व योर लाइफ, हर चीज आप सांस रोक के ही झेलते हो। 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे उठाएंगे? कैसे झेलेंगे? सांस रोक के। 50 किलो उठाना है तो यू विल हैव टू इंक्रीज योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी। सो वंस यू इंक्रीज द ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी, द टॉलरेंस ऑफ योर बॉडी इंक्रीजेस। तो जो रिस्क है शरीर के अंदर ना, वो कम होगा। नाउ द सेकेंड थिंग दैट हैज टू बी डन इज इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बैलेंस होता है। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इम्यूनिटी बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म डाउन, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, इम्यूनिटी बैलेंस हो जाएगा। So, can any medicine increase your metabolism? No. What is metabolism? The ability of body to utilize food. भोजन को इस्तेमाल करने की क्षमता आपके शरीर की। वंस अगेन, व्हाट इज दैट? इनहेलिंग कैपेसिटी टू होल्ड कैपेसिटी। ये आपका मेटाबॉलिज्म। कितना लंबा इनहेल कर सकते हैं? एंड कैन यू होल्ड इट 4 टाइम्स मोर देन इनहेलेशन? ये एक तरीके का फॉर्मूला है। दिस इज अ फॉर्मूला। Now suppose you inhale for 10 seconds, 10 सेकंड का इनहेल करते हैं तो 40 सेकंड क्या रोक पाते हैं बिना तकलीफ के? आप में से कोई भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द होल ह्यूमैनिटी हैज गॉट डाउन। पूरी मानवता की मेटाबॉलिज्म नीचे चली गई है। तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करेंगे। दूसरा काम, अगेन कुंभक करना पड़ेगा। नो ऑप्शन, कोई और ऑप्शन ही नहीं। नो, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने के बाद में थर्ड थिंग दैट यू हैव टू डू इज, तीसरी चीज जो आपको अपने शरीर के साथ में करना चाहिए, वो है रीजनरेटिंग कैपेसिटी। इसका बढ़ाना पड़ेगा। देखो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सारे ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं ना। व्हाट इज डैमेज? कैन यू डिफाइन डैमेज? और आप लोगों में से जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, थोड़ा कैमरा ऑन कर सके तो करे ना। इट डजंट फील गुड व्हेन आई एम टॉकिंग टू ब्लैंक स्क्रीन। ब्लैंक स्क्रीन से बात करके क्या फायदा? हाँ, तो आपको ठीक होना है ना। फर्स्ट यू डिसाइड दैट यू हैव टू बिकम वेल, है ना? तो आपको समझना जरूरी। एंड इफ यू थिंक समबडी एल्स हैज टू अंडरस्टैंड योर कंडीशन, आप गलत फहमी में हैं। 100 साल में कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस ठीक नहीं हुआ। तो अगर आपको लगता है कोई डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट जानता है व्हाट इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस, व्हाई इट इज हैपनिंग, नो, दे डोंट नो। कोई भी नहीं जानता।
है ना। 80% प्रॉब्लम क्रॉनिक होता है। 100 साल में एक भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, एक भी ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज ठीक नहीं हुआ। इनफैक्ट इट हैज बिकम नंबर वन कॉज ऑफ डेथ। आर्थराइटिस ठीक नहीं हुआ, रूमेटॉइड ठीक नहीं हुआ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो बिकॉज ऑफ डैमेजिंग योर बॉडी इट हैज हैपेंड। इट्स अ वेरी एडवांस स्टेज जहां पे शरीर कह रहा है कि भाई तुमने बहुत टॉर्चर कर लिया। तो रीजनरेशन, डैमेज का मतलब क्या होता है? यू नीड टू डिफाइन डैमेज। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है सारे ऑर्गन खराब हो रहे हैं, तो खराब का मतलब क्या होता है? रीजनरेशन नहीं हो रहा उसमें। नए सेल्स बनने चाहिए ना आपके ऑर्गन में, नहीं बन पा रहे। तो रीजनरेशन करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज रीजनरेशन? स्ट्रक्चर को सही रखना है तो क्या करना पड़ेगा? वंस अगेन, अगर फॉर्मूले के तहत समझाऊं तो इसे कहते हैं, ये 5 वायु आपके शरीर में होते हैं, पंचवायु। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ऐसे होता है। तो ये फैक्टर इसे कहते हैं वात। देखिए आयुर्वेद में 3 चीज कहते हैं, वात, पित्त, कफ। वात इज प्रेशर, पित्त इज टेम्परेचर। दो चीजों से ही काम होता है पूरे यूनिवर्स में, प्रेशर एंड टेम्परेचर। वात और पित्त से। प्रेशर कैसे बनाओगे? सांस रोक के ही बनाओगे ना शरीर के अंदर प्रेशर। कोई और तरीका है प्रेशर बनाने का? कोई और तरीका नहीं है, सांस रोक के बनाना पड़ेगा प्रेशर। तो वात को ठीक करना है तो सांस रोक के ठीक करना पड़ेगा, जैसे कुंभक थेरेपी कहेंगे, कुंभक चिकित्सा बोलेंगे। प्रेशर से ही टेम्परेचर बिल्डअप होता है। ये दोनों जब मिलेंगे तो रीजनरेशन होगा आपकी बॉडी में। कफ, कफ का इस्तेमाल हो, कफ भोजन, भोजन होता है। जो भी भोजन कन्वर्ट होता है प्लाज्मा में उसे कफ कहते हैं। आपके शरीर में जब आप खाते हैं तो भोजन कन्वर्ट होता है, सबसे पहले रस, रक्त, मांस, इस तरीके से टिश्यूज बनते हैं। मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र प्लाज्मा में कन्वर्ट होता है, रस में कन्वर्ट होता है। वो कैसे कन्वर्ट होगा? ये आपकी स्ट्रेंथ पे होता है। भोजन से आपको ताकत नहीं मिलती है। कुछ बहुत रेडिकल बात बोल रहा हूं, भोजन से आपको ताकत नहीं मिलती है, आपके ताकत से भोजन पचता है। ये जब तक नहीं समझेंगे आप ठीक नहीं होंगे। कुछ भी कर लीजिए, कितनी अंग्रेजी बोल लीजिए। ये नए नए वर्ड है ना, फाइब्रोमाइल्जिया, भी किसी ने पूछा फाइब्रोमाइल्जिया। ये वर्ड सुन के खुश होना है तो आपकी मर्जी, अगर ठीक करना है तो आप समझिए पहले। तो वात, पित्त, प्रेशर, टेम्परेचर, यही मटेरियल मैनेजमेंट करता है। और ये कुंभक से आप करते हैं। कुंभक आयुर्वेद का राजा है, जिसे हटा दिया गया, अब वापस लाना पड़ेगा। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ऐसे 3 फैक्टर बताए, और भी तरीके से समझा सकते हैं, मगर कितना भी ज्ञान आपको मिल जाए आप ठीक तो नहीं होंगे ना। हाँ, सारा गूगल दिमाग में भर लीजिए तब भी ठीक नहीं होंगे। थोड़ा शरीर पे सही तरीके से काम करेंगे, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। 3 तरीके से समझाया। क्या समझाया? पहला, टॉलरेंस बढ़ाइए। दूसरा, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव कीजिए। तीसरा, रीजनरेटिव फैक्टर इंप्रूव कीजिए। क्या किसी का जेनेटिक डिजीज ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा, हमारे पास में प्रूफ है, लैब रिपोर्ट्स है। हम रिसर्च कर रहे हैं। हमारे हमने दुनिया का पहला रिसर्च किया कुंभक और माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी, बॉडी के माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर, और ब्रेक थ्रू रिसर्च आया है। ब्रेक थ्रू मिला है हमको। दुनिया में पहली बार ऐसा देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं कुंभक से, और कोई तरीका नहीं है। ये माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एनर्जी मिलती है इससे आपको। आपकी एनर्जी ही आपको ठीक करती है। भोजन से बल बल नहीं बढ़ता है। प्रूफ, 50 साल का इंसान 50 साल तक भोजन किया, कमजोर हुआ या सुपरमैन बना? 80 साल का इंसान 80 साल तक भोजन किया, उड़ना चाहिए था ना उसको, और कमजोर हो गया। तो भोजन आपको ताकत देता है ऐसा नहीं है। एनर्जी शॉर्ट टर्म के लिए उससे आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, मगर कितना कर सकते हैं वो आपके बल पे डिपेंड करता है। आपके शरीर का बल अच्छा है तो वही भोजन से आप ज्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपका बल अच्छा नहीं है तो वही भोजन आपके लिए आपको बीमार करता है।
कुंभक से वात पित्त कफ ठीक होता है। और आज की टेक्निकल टर्म्स भी बता दिया आपको।